नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में अलर्ट है तो वहीं ड्रोन अटैक की भी आशंका है। इसे देखते हुए रांची में हाई अलर्ट है तो इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान किसी भी ड्रोन को इलाके में उड़ाने की मनाही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे, जिसे देखते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा को देखते हुए मोरहाबादी में 500 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं मजिस्ट्रेट भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आसपास के ऊंचे भवनों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। खुफिया रिपोर्ट की माने तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी अनहोनी की आशंका पर पुलिस बल बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त को लेकर के रांची की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है और जितने भी अभी से ही हमारे के जितने भी थाना हैं, जितने भी पीसीआर हैं, माइक हैं और जो भी अन्य जो भी टाइगर हैं, सभी को ब्रीफ किया गया है और सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सभी से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने बिल्कुल ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देंगे और किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को इमीडिएटली डिटेन करके उनसे पूछताछ करेंगे। लोग इस बार एक विशेष यह भी ध्यान रख रहे हैं क्योंकि ड्रोन अटैक्स को लेकर के भी बात कई बार आते रहती है, तो विशेष रूप से हम लोग ड्रोन्स जो आसपास के एरिया में हैं उन पर विशेष नज़र रखेंगे और जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे भी हमारी डेपुटेशन होगी सो दैट कि किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वहाँ पे नहीं हो सके। आपके माध्यम से अपील भी करूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो अगर खुद से अगर इंथुजियाज्म में ड्रोन अगर उड़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल न करें ऐसा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। रांची के मोरहाबादी मैदान में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हालांकि इस साल भी कोरोना गाइडलाइन के तहत समारोह का आयोजन किया जाएगा। जश्न आजादी की तैयारी तेज है। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां सीएम हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। साथ ही 33 जवानों को बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। अभी इन लोगों का जो फाइनल रिहर्सल हुआ है उसमें इन लोगों का हौसला अफजाई उत्साह देखने के लायक है। तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है इन लोगों की और हम उम्मीद करते हैं कि जो अपना ये राष्ट्रीय महोत्सव होने वाला है स्वतंत्रता दिवस का, उसमें बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट दर्जे का एक परेड देखने को मिलेगा और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट। स्वतंत्रता दिवस की परेड में 10 प्लाटून शामिल हो रही है। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है, लेकिन बच्चों बुजुर्गों को इस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे और बूढ़े हैं वो लोग अपने घर से ही इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं झारखंड, और साथ ही साथ जब यहाँ पर आएँ तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। ये लगातार दूसरा साल है जब कोरोना गाइडलाइन के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के मंच से झारखंड को कई सौगातें मिलने की उम्मीद है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। राज्यपाल रमेश बैस आज सुबह दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से दुमका पहुंचे। यहां राज्यपाल कल 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन दुमका के मैदान पर झंडोत्तोलन करेंगे। राज्यपाल बनने के बाद उपराजधानी में रमेश बैस का यह पहला कार्यक्रम होगा। वहीं आज राज्यपाल सीदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल के तारापीठ में पूजा अर्चना करने जाएंगे।
वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जलेबी का स्वाद लोग जमकर उठाते हैं और इस वजह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जलेबी की बिक्री काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए लोग पहले से ही जलेबी का ऑर्डर भी देते हैं। इसे देखते हुए दुकानदार पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं ताकि इस दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जलेबी की मिठास फीकी न हो। रांची की जलेबी दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सब कुछ खास होता है, खासकर अगर मिष्ठानों की बात की जाए तो वो भी खास होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ज़्यादातर लोग जो है जलेबियां का स्वाद चखना पसंद करते हैं। इस वजह से जलेबी के दुकानों पर भी खासी भीड़ देखी जाती है। करीब करीब अगर बात की जाए तो अमूमन 20 से 25 केजी जलेबी जो रोज़ अमूमन औसतन सेल किया जाता है, वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करीब 1 से 1.5 क्विंटल से ऊपर चला जाता है, जो बताता है कि जलेबी की दिवस में कितनी है। अपने आप में एक बड़ा कहा जाए तो बड़ा मिष्ठान है जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खाए जाते हैं, जो पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो कुछ खास होता है। अमूमन आपके यहाँ पर जलेबियाँ कितनी सेल हो जाती हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन 25 से 30 के जी 25 से 30 के जी हो जाती है। इसके संडे वगैरह को थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, इसे लेकर कितना होता है? एक कुंटल तो पार ही रहता है। 1 कुंटल से पार रहता है जलेबी। और अभी अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस कल ही है और उसे लेकर ऑर्डर आने शुरू हो गए। ऑर्डर आना शुरू है। जलेबियों में क्या खास रहता है आपके? यहाँ पर लोग आते हैं, आपकी जलेबियों का स्वाद की चर्चा जो है। देसी घी का बनता है, आपको देसी घी से बनता है और मोट दाल मैदा से मिलन किया जाता है। तो खास करके मैंने 1.5 कुंटल जैसे बिकता है आपको काल की डेट में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कब से आप जलेबियाँ बना रहे हैं? ये हो गया सर 7-8 साल हो गया हमारा बना हो। हाँ, बना रहा। मतलब जलेबियों में आप कितना ख्याल रखते हैं हाइजीन का भी, क्योंकि कोरोना भी है? हाँ, मैं मास्क पहन के रखता हूँ। ध्यान रखा जाए। हाँ, ध्यान रखा जाता है। तो खासकर अगर बात की जाए तो जलेबियाँ जो हैं वो यहाँ पर लोग जो हैं वो पसंद भी कर रहे हैं, लोग परोसते भी हैं। और ख़ासकर अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो वो उसमें बेहतर तरीके से लोग जो है सबसे ज़्यादा जलेबियाँ का ही स्वाद लेना पसंद करते हैं, जिस वजह से जलेबियों की बिक्री जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और कहा जाता है, जैसा दुकानदार बता रहे हैं, 1 से 1.5 क्विंटल इस तरह के मतलब कि स्वतंत्रता दिवस हो या फिर 26 जनवरी जैसे हमारे लिए महापर्व जो हैं वो हो, तो उसमें इसकी बिक्री कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है और लोग भी इसका स्वाद जम कर चखते हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा में युवा शक्ति को देश सेवा की ओर ले जाने में जुटा है मुझे कुछ करना है ग्रुप। इस टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस से पहले अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सामूहिक नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें जुटा युवा वर्ग पारंपरिक गीतों पर झूमता नजर आया। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामूहिक कार्यक्रम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन ऐसे में एक दिन पहले इसका आयोजन किया गया है। 14 अगस्त को कल 15 अगस्त है, तो हम लोग सामूहिक रूप से कल भाग नहीं ले पाएंगे। उसकी विशेषता के अनुकूल हम लोग आज ही उस चीज़ को हम लोग अपने ग्रुप के साथ में मिल बांट करके प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी युवा यहाँ पे आकर के कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं वो मन से, दिल से और तन मन से वो लोग अंदर से ही पूरे खुशी से झूम उठे और साथ ही साथ वो लोग अच्छी जगह पे जा पाए। और यहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित हैं, आज वो लोग सारे लोग कोरोना से जो टीकाकरण होता है फर्स्ट डोज सेकेंड डोज ले चुके हैं। और वहीं गोड्डा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बोआरीजोर प्रखंड के भुस्का हाट में आज सुबह 2 शव बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक शराब पीने आए होंगे, जिसके बाद अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी होगी। दोनों की हत्या पत्थर से कूचकर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों मृतकों की पहचान रामचंद्र मठैया और ताला बेटा किस्को के रूप में की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पहचान चिन्ह लिख लो हो।
डेड बॉडी देखने से लगता है कि पत्थर से मारकर इन लोगों की हत्या की गई है और ये हत्या पीने खाने के क्रम में हुई है। अभी तक कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और पता कर रहे हैं किस एंगल पर जांच हो रहा है? इन लोग की हत्या की गई है, मारपीट हुआ है, इसी एंगल पर जांच किया जा रहा है। और वहीं धनबाद में बाइक शोरूम में जमकर बवाल हुआ। बाइक सर्विसिंग कराने आए 4 युवकों ने शोरूम में तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। घटना निरसा इलाके में निच किनारे स्थित बाइक शोरूम की है। शोरूम कर्मियों का आरोप है कि बाइक सर्विसिंग कराने 4 युवक आए थे। इस दौरान डैमेज पार्ट्स के क्लेम को लेकर शोरूम के स्टाफ के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कई बाइक को तोड़ डाला गया, साथ ही शोरूम के कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर देखिए, ऐसा मत बोलिए, गाली गलौज मत कीजिए, पूरा गाली गलौज करने लगा। उसी में मेरा कॉलर धर लिया तो उसी में हमको मारने लगा तो हम भी उसको छुड़ाने के चक्कर में हम बोले कि सर देखिए झगड़ा मत कीजिए। उसी में फिर वहाँ से निकाल लिया एंड हमको मारने लगा और हम 4 जन मिलकर हमको पहले मारा। फिर बाद में वो निखिल पासवान आया, निखिल को फिर उसको लोग मार के टान के फिर कहाँ ले गया मारने के लिए। कितनी की संख्या में थे वो लड़के? क्या बोले? कितना की संख्या में थे वो लड़के? जो सर पहले 4 थे, फिर उसके बाद फिर और जन को लोग बुलाया। और साहिबगंज में खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। बड़हरवा और रांगा थाना क्षेत्र में की गई इस छापेमारी से ट्रक मालिकों और ड्राइवरों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान स्टोन चिप्स लदे 13 ट्रकों को जब्त किया गया। जब्त ट्रक के कागजात जांच में सही नहीं पाए गए थे। जब्त ट्रकों को संबंधित थाना क्षेत्र को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि बड़हरवा से हर दिन 500 ट्रक पश्चिम बंगाल और 100 ट्रक बिहार स्टोन चिप्स और बोल्डर अवैध रूप से भेजा जाता है। हालांकि जैसे ही टास्क फोर्स की टीम सड़क से हटी, वैसे ही स्टोन चिप्स लदे ट्रकों का आना जाना फिर शुरू हो गया। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला कि कुछ वाहन जो है बिना माइनिंग चालान के या फिर ओवरलोड या अन्य कुछ कागजातों की कमी के साथ सरकार के राजस्व चोरी करने के हेतु ये लोग रात्रि में वाहन को बिना नियम संगत कागजात के तहत वो चलाते हैं। कुल मिलाकर के बड़हरवा थाना और रांगा थाना से 10 और बड़हरवा थाना से 3 बड़ी गाड़ियां पकड़ के थाना के अभिरक्षण में मैंने दे दिया हूं आवश्यक कार्रवाई की। वहीं देखिए, साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर है। यहां नदी खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। इस बार गंगा नदी पहले की अपेक्षा अधिक रौद्र रूप में दिख रही है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से लाल बथानी, रामपुर, गदाई दियारा, नारायणपुर सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। किसी ने स्कूल में तो किसी ने पंचायत भवन में शरण ली है। वहीं लोग पानी में डूबे अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गंगा नदी घरों में बस गई है और लोग मचान को आशियाना बनाने को मजबूर हैं। इधर जलस्तर और बढ़ने पर प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम में जुटा हुआ है। स्थिति ठीक बनी हुई नहीं है, लोग दुख उसमें है, परंतु जैसा भी है अपना यापन अभी कर रहे हैं। अभी लेवल अगर अब से अगर 1 मीटर और बढ़ता है तब डेंजर लेवल आएगा। तो खतरे का निशान तो नदी का तो हो गया है, परंतु जो लोग रह रहा है वो लोग खतरे में आ जाएगा। फिर हम सबको फिर वहां से शिफ्ट करें। पलामू में जेजेएमपी और टीएसपीसी के बीच खूनी संघर्ष में मारे गए नक्सली की पहचान हो गई है। वर्चस्व को लेकर जंगल में जेजेएमपी का एरिया कमांडर राम सुंदर सिंह उर्फ सुंदर जी मारा गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने शव को बरामद किया। सुंदर के परिजनों ने शव की पहचान की। रामगढ़ के कोकाडू जंगल में 2 दिन पहले खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 4 राइफल और कई कारतूस भी मिले थे। उनके घर वाले आए हैं और उन्होंने पहचान की कि हाँ सचमुच वो राम सुंदर सिंह, जो सुंदर जी के नाम से कथित तौर पर जेजेएमपी का एरिया कमांडर था, रहने वाला जो है वो कुरुन गांव भंडरिया थाना जो है गढ़वा जिले में, वहाँ का रहने वाला को उसके घर वाले आए हैं, उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है।
रामगढ़ में लूटपाट के 2 आरोपी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 20 कारतूस और एक पिस्टल और 3 डुप्लीकेट AK-47 बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी बलकुद्रा पेट्रोल पंप में लूट की योजना बना रहे थे। इससे पहले भी इन लोगों ने पेट्रोल पंप में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम संतोष उर्फ भोला है, जो हजारीबाग के डूमर गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम लक्ष्मण पांडे है, जो रांची के रातू इलाके के आमटांट का रहने वाला है। 3 AK-47 का डुप्लीकेट ही दिख रहा है जैसा भी, और एक देसी कट्टा और एक पिस्टल, और इसमें साथ में 20 राउंड गोली भी है। और इस तरह से इन लोगों को पकड़ के लाए, और पकड़ने के बाद इनसे इंस्पेक्टर साहब यहाँ के थाना प्रभारी दोनों पूछताछ किए, तो उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि ये जो है लूट का घटना इससे पहले भी 2020 में दानिश पेट्रोल पंप में इन लोगों ने लूट किया था, जिसमें 6 लाख रुपया लूट के ले गया था। और लगातार इन्होंने जो है हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में पेट्रोल पंप में ही लूट का घटना करता है। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग पर बगैर जांच के मुख बधिर होने का प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगा है। आलम यह है कि जो शख्स स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर सामान्य है, उसे भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, और ये सब कुछ किया गया सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए। अब मीडिया में खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई की बात कर रहा है। यदि आप धनबाद जिले में रहते हैं और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, तो भी आप खुद के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग से ले सकते हैं। सुनकर आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये सच है। जिस दिव्यांग योजना के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान किया जाता है, उसी योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर पंचायत प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से खुद का वारा न्यारा कर रहे हैं। कलियासोल प्रखंड में इस योजना में मची लूट इसकी गवाह है, क्योंकि इसी प्रखंड के आंख द्वारा पंचायत के दिव्यांग लोग आराम से बातचीत करते हैं और चलते भी, लेकिन प्रमाण पत्र दिव्यांगता का ले चुके हैं। मतलब 7-8 महीना हो गए। पैसा आया अभी तक? नहीं, पैसा नहीं आया, रुक गया ना। हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट आपका इशू हो गया। हाँ। हैरानी की बात तो ये कि आवेदन मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने बगैर जांच किए ही लोगों को निशक्तता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। पंचायत प्रतिनिधि के पास जब योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी, तो उन्हें शक हुआ। जब सत्यापन किया गया तो पता चला कि गांव के करीब 50% लोगों ने अवैध तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया है। मेरे गांव का जो जानकी दे है, आदमी से पैसा ले करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आदमी को दे रहा है, और जिसमें वो सर्टिफिकेट बनने के बाद स्वामी विवेकानंद मुख्यमंत्री योजना से जो है उसमें पेंशन 1000 करके जो सरकार नियम बनाया है, उस तुरंत सैंक्शन हो जाता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े के मामले पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने जांच की मांग की है, जबकि जिले के सिविल सर्जन ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। जो 2 पंचायत खास करके आंख द्वारा सुसुमिया में कम से कम नहीं होने से 50% लोगों को विकलांगता की सर्टिफिकेट दे दिया गया। महज 5000 रुपये के विकलांग सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब बना रहे और रेवड़ी के तरह बांटा जा रहा है, और जो बनाया जा रहा है वो वहाँ के 20 सूत्री के मेंबर भी थे। तो हम समझते हैं जो जांच होनी चाहिए और सही विकलांग को विकलांग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जिन लोगों को विकलांगता सर्टिफिकेट इशू की गई और कौन इसके लिए दोषी हैं, ये तमाम चीज़ों को की जांच करने के बाद ही हम पूरी बात आपको बताने की स्थिति में हों। जांच का आदेश? हाँ, जांच का संज्ञान लेके देने के लिए आदेश कर दिया। विभागीय जांच होगी तब होगी, लेकिन दिव्यांगता योजना में मची लूट को जिस तरह से पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर मिली भगत से अंजाम दिया गया, उसने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा इतने गंभीर मामले पर विभागीय कार्रवाई कब तक होती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की। चतरा के नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों ने वो कर दिखाया है जिस पर पूरा इलाका नाज कर रहा है। सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर देवकी टाड़ गांव के लोगों ने चावल बेचकर 10 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली है।
ग्रामीणों ने अपने अपने चावल बेचे, राशि इकट्ठा किए और सड़क बनाकर जनप्रतिनिधियों के लिए गांव में नो एंट्री की घोषणा कर दी। दरअसल 400 की आबादी वाले देवकीटाड़ के लोग सड़क के लिए कई बार गुहार लगा चुके थे, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। आखिरकार लोगों ने खुद ही ये मोर्चा संभाला और सड़क बनाने का फैसला लिया। नदी ढोढ़ा बना दले तो जावेल पार होवेले बिना होबो है, कोई नहीं अथी गत्थी ने पार होवेल ने वो पार होवेल न चंगा छवा वो है बह दज्जा है नदी ढोढ़ा ने, तो कहाँ सरकार कौन सी हम इनके पीछे करे थे। कोई मेरा संज्ञान में नहीं है, ना लिखित शिकायत है ना मौखिक शिकायत है, फिर भी तो बातें संज्ञान में आज आया है। तो इस पर अगर सड़क नहीं होगा तो सड़क भी बनेगा, पुल नहीं होगा तो पुल भी बनेगा, वहाँ स्कूल भी नहीं होगा तो स्कूल भी बनेगा। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।